नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा कथुरिया भटनागर। आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ की सफरिंग्स कैसे होती हैं, क्यों होती है हमारी लाइफ की सफरिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आवर सफरिंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया है पतंजलि योग सूत्र के 2nd चैप्टर के 3rd श्लोक से, जहाँ पे रेफरेंस है 5 कलेशास का, 5 कलेशा कॉन्सेप्ट। क्या है ये 5 कलेशास कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू द पतंजलि योग सूत्रस, सेज पतंजलि जी ने मेंशन किया कि इन 5 चीजों की वजह से हमारी लाइफ में हम सफर करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने दिया इज अविद्या, जो रूट कॉज है सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। अविद्या क्या है? इग्नोरेंस। किस चीज की इग्नोरेंस? इग्नोरेंस रिगार्डिंग आवर एग्जिस्टेंस। हम इस पृथ्वी को, इस दुनिया को हम रियल समझ रहे हैं। एक्चुअली दिस इज अनरियल, दिस इज मिथ्या, दिस इज माया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हमारी एज, हम एवरी डे बढ़ रहे हैं, एट द एंड वी विल गोइंग टू डाई। ये प्रोसेस है, कोई भी समय रुक नहीं रहा, हर दिन बदल रहा है। सो ये क्या है? हम उस चीज में फंसे हुए हैं। हमें ये सोचना है कि ये इग्नोरेंस का पार्ट है, ये रियल नहीं है, सब चेंज हो रहा है। तो जब कुछ भी रुकता नहीं है तो हम उस चीज में अपने इतने इमोशंस कैसे जोड़ लेते हैं, हम उसको इतना रियल क्यों सोचते हैं कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करता है, हमारी मेंटल हेल्थ को परेशान करता है। सो दिस इज द इग्नोरेंस। अविद्या है कि ये जो मिथ्या माया है, हमें इसमें अपने आप को एज अ मूवमेंट, एज अ फ्लो ऑफ इवेंट्स की तरह चलना है। लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करते हुए, उस चैलेंजेस को लेते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को स्ट्रेंथन अप करना है और समझना है कि कुछ भी रुकेगा नहीं, सब कुछ बदल रहा है। सेकंड इज अस्मिता। अस्मिता क्या है? इज आई, ईगो। ईगो कैसा? कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को कहाँ से शुरू करते हैं? जब हमारे अंदर आता है मैंने किया, मैं ये करता हूं, या मैं आई एम दिस, आई एम दैट। जब हम ये फीलिंग को कम कर दें, या हम ये सोचे कि एक्चुअली हमारी एग्जिस्टेंस रियल है, एक्चुअली मैं हूं कौन, हु आई एम, यहाँ पर हमारी विजडम काम आती है। तो जब हमारी ये आई का प्रॉब्लम है, वहां शुरू हो जाते हैं कि मुझे उसने ऐसा कहा, ये मैं इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो थिंक अबाउट वाइजली कि क्या हम रियल हैं और क्या हमारी एग्जिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इससे इतने इश्यूज अपने सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस सर्कल में इरिटेट होकर, परेशान होकर क्रिएट करते हैं। बेटर टू अंडरस्टैंड दैट दिस ईगो इज अगेन कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। थिंक अबाउट वाइजली कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है और मैं हूं कौन, और क्या मुझे अपने अंदर इस चीज को खत्म करना है और अपने परमात्मा में सरेंडर करना है। जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो देन व्हाई दिस आई। द नेक्स्ट वन इज राग। रागा मतलब अटैचमेंट। किस चीज की? मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। एक मोबाइल से भी अटैचमेंट हो गई है आजकल सबको, इसलिए एवरीबडी इज स्क्रॉलिंग द रील्स, एवरीबडी इज बीइंग अटैच्ड टू द मोबाइल्स। और छोटे बच्चे से अगर मोबाइल ले लो तो वो कितना एजिटेटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, जिनको एडिक्शन हो जाती है। तो थिंक अबाउट विद दिस अटैचमेंट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग योर मेंटल हेल्थ। इसी तरह से दिस इज द एक मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट। अब आता है इमोशनल अटैचमेंट। हम अगर किसी के साथ इमोशनली इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं और जब हमारे अपने 24 घंटे में हम उस पर्सन के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो देन हाउ विल वी ग्रो इन आवर ओन प्रोडक्टिव एंड स्पिरिचुअल लाइफ? Think about it. Next come the dvesha, means hatred. When you don't like someone or some kind of materialistic thing, some kind of atmosphere. For example, कोई वेदर भी हो सकता है, कोई फूड भी हो सकता है जिससे आपका मूड खराब हो जाए। आपने कुछ खाया, आपको अच्छा नहीं लगता है, या कोई एटमॉस्फेयर है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई गैदरिंग है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप क्या करोगे? मेंटली डिस्टर्ब होने शुरू हो जाओगे, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे। आप उस चीज के बारे में सोचो कि आपका कीमती वक्त आपको कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। इज दैट फीलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट? दैट हेटर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट? यू हैव टू मूव ऑन। सिंपली dvesh means you hate someone and you are thinking so much about that thing, that person or any kind of situation.
इसके बाद आता है अभिनिवेश, द 5th पॉइंट। अभिनिवेश मीन्स फियर ऑफ डेथ और क्लिंगिंग टू द लाइफ। अब फियर ऑफ डेथ क्या, अब हमें बहुत डर है, हमें अपनी लाइफ को लेके बहुत डर है, हम अपने सक्सेस, अपने फेलियर्स को लेके डर है। तो ये डर, इज इट दैट इम्पोर्टेंट? यस, इफ जब हमको ये लगता है कि क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, क्यों नहीं होगा, हमको ग्रो करना है, हम फेल हो गए तो क्या होगा, बट जब हमारे हाथ में रियल में कुछ है ही नहीं एंड वी आर द पपेट्स ऑफ दैट सुप्रीम पावर विच वी आर जस्ट लिविंग इन दिस मिथ्या वर्ल्ड, थिंक अबाउट दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। इज दिस रियली, हमें फियर होना चाहिए, रियली हमारे अंदर ये थॉट आना चाहिए कि क्या होने वाला है जब हमें अगले पल का नहीं पता, अगले दिन का नहीं पता। सो वी हैव टू थिंक द फियर ऑफ डेथ। ये थिंक अबाउट दिस 5 थिंग्स, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। So these are the 5 things which has been mentioned thousands of years back and ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं। यही चीजें, यही 5 चीजें हैं जो हमें एक्चुअली हमारी जिंदगी में सफर कराती हैं, हमारे मेंटल लेवल पे, हमारे फिजिकल लेवल पे, हमारे इमोशनल लेवल पे। सो थिंक अबाउट इट वाइजली एंड अगली बार से ये 5 चीजों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना और अपने सारे डिसीजंस, अपना टाइम, अपनी जो इम्पोर्टेंस अबाउट योर एक टाइम है उसको सोचते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक बेटर पर्सन बन सकते हैं, बेटर इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड बेटर इन योर गोल्स। So think about it. I hope it will help you.